आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, सवाल है रासायनिक अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमको उन कारकों का वर्णन करना है जो रासायनिक अवक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो देखो, हम बात करेंगे सबसे पहला कारक कौन सा होगा। सबसे पहला कारक होगा अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता हम जानते हैं सांद्रता, तो हम जानते हैं दर नियम समीकरण। दर नियम समीकरण दर नियम समीकरण हमसे कहता है अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर अपने आप बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर कब बढ़ जाएगी? जब इसकी सांद्रता आपकी बढ़ जाएगी। जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। अब हम बात करें यहाँ पर दूसरे कारक की। दूसरा हमारा कारक हो सकता है ताप। आपको पता है जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, के की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि ये जो आपका दर स्थिरांक होता है इसका मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक का मान आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दर स्थिरांक का मान बढ़ने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दर स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब अभिक्रिया की दर भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ रहा है तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ रही है। या फिर हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इनकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये जो आपके अणु होंगे वो तेजी से मूवमेंट करेंगे, और तेजी से मूवमेंट करेंगे तो ये अभिक्रिया की दर को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, हम तीसरे कारक की बात करें, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपको पता है बहुत सी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। हमारे शरीर में भी जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमको एंजाइम की जरूरत होती है, और एंजाइम उसको किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो हमारा ये जो खाना होगा वो 2-4 दिन में डाइजेस्ट करेगा, पचेगा। ठीक है, तो यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर आपकी बढ़ जाती है। यानी कि रिएक्शन को होने में जो पहले टाइम लग रहा था अब उससे कम टाइम लगेगा और बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। ये हो गए तीन कारक जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।